नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। कहते हैं गंगा में स्नान कर लो, तीर्थ स्थलों पर चले जाओ, ईश्वर तुम्हारे सब पाप माफ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पाप करने के बाद भागने वालों को ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है। हरिद्वार गया, वहाँ से देहरादून गया, फिर हरिद्वार वापस आया, मथुरा, वृंदावन, बल्लभगढ़ और उसके बाद गुड़गांव। कोटा में छात्रा की हत्या करके भागे आरोपी ने यह सब किया। वह सारे तीर्थ स्थलों पर गया, लेकिन ईश्वर ने उसे माफ नहीं किया और इंसाफ के लिए पुलिस को सौंप दिया। वैसे हत्या का यह आरोपी लड़की के वेश में भागा था। अब अदालत इसका न्याय करेगी। तो याद रखिए, अपराध करने वालों को ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है। आज कोटा के पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने इस मामले में खुलासा किया। आप भी देखिए। आरोपी कोटा से स्कूटी से केशवराय पाटन गया, वहां अपनी गाड़ी छोड़कर वापस आया ताकि पुलिस गुमराह होती रहे। इसके बाद बस से हरिद्वार पहुंचा। इसके बाद वह ईश्वर के हर दर पर गया, लेकिन उसकी ईश्वर ने कहीं नहीं सुनी। वह हरिद्वार से देहरादून, बरेली, पटना, बोधगया, बनारस, मथुरा और वृंदावन भी गया। थक हार कर जब पैसे खत्म हो गए तो अपनी बहन के घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर उसका इंतजार कर रही पुलिस ने ईश्वर की इच्छा पूरी कर दी। उस पर विश्वास करके उसको शिक्षण के लिए भेजते थे और वो एक तरह से विश्वास की हत्या थी। बेहद दर्दनाक हादसा था, पूरा शहर उद्वेलित हुआ। पुलिस के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब घटना की जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ पुलिस को संकेत मिले और जिस दिशा में अभियुक्त का मूवमेंट होना जानकारी में आया, वहाँ सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। अगले दिन उसकी एक स्कूटी केशवराय पाटन रोड पे एक खंडहरनुमा मकान के पीछे मिली। इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। जितने भी अभियुक्त गौरव जैन के परिजन थे, रिश्तेदार थे, उन पर निगरानी रखी गई। जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे, वहाँ भी इस संभावना को देखते हुए कि वो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का होना जानकारी में आया था कि वहाँ जा सकता है, इसलिए वहाँ भी टीमें रवाना की गई। एक साल में उसने जितने लोगों से संपर्क स्थापित किया दूरभाष पर, उन सब के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उनसे व्यक्तिशः या दूरभाष पर उनसे भी जानकारी ली गई। ऐसा कोई अनछुआ पहलू नहीं छोड़ा गया जिससे उस तक पहुंचा जा सकता हो। लेकिन कई दिनों तक पूरी पुलिस की मशक्क़त के बाद जब इसका कोई अता पता नहीं लगा, तो एक संभावना ये मानते हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो, इस गंभीर अपराध को कारित करने के बाद वह अपराध बोध से ग्रसित होकर के और सुसाइड कर ले। इसके लिए नगर निगम के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में और आसपास की नहरों में, जहाँ पर उसकी स्कूटी मिली थी, वो भी प्रयास किया गया। एक तरफ जनाक्रोश, कैंडल मार्च, कोटा बंद और तरह तरह के आंदोलन की चेतावनी थी और पुलिस काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया और एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो एक अनुसंधान दल का गठन किया हुआ था, हमारे डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारियों के नेतृत्व में, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी रणनीति के तहत हमने 2-3 टीमें ये इस संभावना में, एक नोएडा में, एक दिल्ली में और एक गुड़गांव में ये लगा रखी थी, क्योंकि पुलिस को अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त की सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ उसकी बहनों से थी और हम ये मान के चल रहे थे कि उसके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे या वो किसी भी तरह की सहायता की अपेक्षा करेगा तो निश्चित तौर पर अपनी बहनों से संपर्क जरूर करेगा। हालांकि उसकी बहनें गुड़गांव और नोएडा में नहीं थी, वो टोंक आई हुई थी, लेकिन हमको ये विश्वास था कि वो किसी न किसी रूप में वहाँ जाने की कोशिश करेगा। इसी रणनीति के तहत हमारी जो शैडो टीम्स वहाँ पे लगी हुई थी, ये कल वहाँ अपनी बहन से संपर्क करने के लिए गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसको तत्काल वहाँ से भिवाड़ी शिफ्ट किया गया था रात्रि समय में और उसके बाद आज उसको लेकर के आए। प्रारंभिक पूछताछ में उससे काफ़ी इस घटनाक्रम के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस का अनुसंधान जारी है। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके आधार पर
इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। सर ये जब फरार हुआ तो कहाँ से किस रूट तय करता हुआ? ये कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हरिद्वार गया, वहाँ से देहरादून गया, फिर हरिद्वार वापस आया, फिर बरेली गया, फिर लखनऊ गया, फिर गोरखपुर गया, फिर पटना गया, फिर बोध गया, फिर मधुबन, फिर रांची, बनारस, आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ और उसके बाद गुड़गांव। सर इसके बाद 9,000 रुपये थे, ये इस दौरान इसके पैसे ख़त्म हो गए और जब पैसे ख़त्म हो गए तो इसने अपनी आर्थिक तंगी के कारण अंततः अपनी बहन से सहायता की उम्मीद इसको थी कि वहाँ जाकर के संपर्क करूँगा और वहाँ आश्रय पाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारी टीम उसका इंतज़ार कर रही थी और ये पुलिस जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। जो टिकट जिसने पहले से बुक करा रहा था टिकट, इसने एक दिन पहले टिकट बुक कराया, जिससे ये लगता है कि इसने प्लान्ड वे में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसने जो अटेम्प्ट किया है उसके आधार पर लड़की ने असहमति जाहिर करते हुए विरोध जताया, रिवोल्ट किया और परिस्थितियां इस तरह की हैं, उस पर लगा होगा इसको कि ये लड़की किसी को बता देगी, परिजनों को अवगत करा देगी मेरे इस अटेम्प्ट के बारे में। तो इसने लड़की को ओवरकम करके और उसके स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या की। सर आरोपी तो सर ये मतलब इसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है? सर कोई कुछ तरह से पहले से ऐसा था कुछ? क्रिमिनल माइंड है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ तो ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं है। पहले भी कोई अपराध किया ऐसा कुछ आया सर? अभी तक की पूछताछ में नहीं आया, फिर भी गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे पुलिस ने इस आरोपी के बारे में अध्ययन कर इतना जान लिया जितना शायद आरोपी भी अपने बारे में नहीं जानता होगा। पिछले 1 साल में जितने लोगों से आरोपी ने फ़ोन पर बात की, उन सभी से पुलिस ने दोबारा बात की। 30 टीमें बनाकर उसके 28 रिश्तेदारों के घरों की पहरेदारी की। वह बहनों का प्रिय था और पुलिस को आभास था कि भाई बहन का प्यार ही उनकी मदद करेगा। आखिर में हुआ भी वही। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए जननायक से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।